नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। राज्य में स्थित छावनी क्षेत्र युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होकर राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये बात आज यहां मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने डिफेंस एस्टेट्स डे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं ने प्रभावी पारदर्शिता, बेहतर नागरिक और विकासात्मक प्रशासन प्रदान करके देश व राज्य में स्थित सैन्य छावनियों के बेहतर प्रबंधन में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि रक्षा भूमि प्रबंधन के अलावा ये संगठन सैन्य छावनियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहा है। उन्होंने राज्य में 7 सैन्य छावनी क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए रक्षा संपदा निदेशालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। श्री जयराम ठाकुर ने रक्षा संपदा की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि राज्य और देश के सभी 62 छावनी बोर्ड सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, जल आपूर्ति, शहरी नवीकरण और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की शिक्षा आदि की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थित छावनी क्षेत्र कसौली, सुबाथू, डगशाई, खासियोल, जतोग, डलहौजी और बकलोह शहरी क्षेत्रों को शहरी प्रबंधन और स्थानीय स्वशासन के आदर्श रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इन प्रयासों को रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा छावनी क्षेत्रों में पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत बहुत मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में अलग पहचान के साथ खड़ा है और स्वाभाविक रूप से मजबूत नेतृत्व भारत को आदरणीय मोदी जी के रूप में जिस रूप में मिला है, वहां सेना के हर जवान का हौसला भी हमने देखा है कि बहुत जो है वो बुलंद हुआ है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों के दौर में से जब देश गुजरता है, जब इस प्रकार की चुनौतियां आस पड़ोस के यहाँ से हमको मिलती रहती हैं, उनका सामना करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र का नेतृत्व कितना मजबूत है, उन सारी परिस्थितियों को किस रूप में हम हैंडल कर सकते हैं और जिस रूप में उनको जवाब देने की जरूरत रहती है उस रूप में हम जवाब दे सकते हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने बखूबी देखा है और मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, हमारा देश बहुत बड़ा देश है और अलग पहचान के साथ विश्व का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहा है और उसके लिए सेना के हर जवान का, सेना के हर अधिकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस योगदान को आज के इस अवसर पर मैं स्मरण करते हुए सभी सैनिकों को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज अन्नाडेल में आयोजित विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आबादी के हिसाब से एक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन इस राज्य के युवा देश के खातिर बलिदान देने में हमेशा आगे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का दिन है और यह देश हित में हमारे महान सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिन तक चली लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हार स्वीकार कर आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने भी इस युद्ध में वीरता का इतिहास रचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि 52 शहीदों के सभी आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई है और इन परिवारों में से 48 परिवारों के आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को 20 लाख रुपए और युद्ध और सैन्य अभियान के दौरान 50% शारीरिक रूप से विकलांग होने वाले सैनिकों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विभिन्न सैन्य अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों के लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने जिला मंडी के सुंदरनगर और जिला बिलासपुर के झंडुता में CSD विस्तार केंद्र खोलने के लिए 45,63,000 रुपए की राशि भी आर्टरेक शिमला को जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरा देश विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है
और इस अवसर पर हम शिमला में आज इस आयोजन में जुड़ करके आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। स्वाभाविक रूप से आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ में हमारे लिए गर्व का भी विषय है। हिमाचल प्रदेश को अगर देवभूमि कहलाने का गौरव हासिल है तो उसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ से हर घर में फौज में जाने की परंपरा रही है। हमारा छोटा सा प्रदेश देश के लिए बलिदान देने में हमेशा अग्रणी रहता आया है। अगर हम कारगिल युद्ध की ही बात करें तो कारगिल युद्ध में 527 में से 52 शहीद हिमाचल प्रदेश से थे और 2 परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश को मिले। हमारे लिए इससे बढ़कर गर्व की बात और क्या हो सकती है। प्रदेश को अब तक 1096 वीरता पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हमारी सरकार ने भी अपने जांबाज सैनिक भाइयों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला के झंडुता और मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र के लिए ईएसएम के 2 विस्तार केंद्रों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री और चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने मेजर संदीप शंकला, अशोक चक्र मरणोपरांत और फर्स्ट आर्मी टेस्ट पायलट लेट मेजर प्रदीप अग्रवाल की फोटो का अनावरण किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में थुनाग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एसबीआई की ये 325वीं शाखा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने से क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि यह शाखा न केवल कर्मचारियों, पेंशनर्स और स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि इससे क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अच्छे और ईमानदार प्रतिनिधियों का चुनाव करें ताकि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सोलन के वाकना घाट के निकट ग्राम पंचायत छावसा में 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पर्यटन, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पर्यटन और आतिथ्य उद्योगों को बेहतर व प्रशिक्षित श्रम शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस उत्कृष्ट केंद्र में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, आतिथ्य और पर्यटन के लिए उत्कृष्ट केंद्र, प्रशिक्षण होटल, शिक्षण स्टाफ निवास, छात्र छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और निदेशक निवास होंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र उद्योगों की मांग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि इस भवन का निर्माण पूर्व निर्मित संरचना के साथ किया जाएगा, जिसे जून 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियों ने इस उत्कृष्टता केंद्र के संचालन भागीदार बनने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि संचालन भागीदारों का चयन एडीबी प्रक्रिया के दिशा निर्देशों के अनुसार आरंभ किया गया है और 7 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 23 अन्य संगठनों ने इस क्षेत्र में रुचि दिखाई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह संस्थान उच्च आईटी कौशल जैसे एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि की मांग को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के नए उद्यमियों को इंक्यूबेशन हब सेवाएं भी प्रदान करेगा। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें।
हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4039 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 703 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3298 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,35,723 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,81,611 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 50,367 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 43,442 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,044 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।